हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जब हम उम्र का एक पड़ाव पार कर लेते हैं तब हमें कुछ चीजें समझ में तो आने ही लगती है। और आप लोगों को भी इतनी चीजें समझ में तो आ गई होंगी कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में ना आप देख रहे होंगे कि सभी भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं ये कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ तो उन्हें चाहिए। लेकिन वो चीजें उन्हें मिल नहीं रही हैं। सब परेशान हैं, सब हैरान हैं। लेकिन किसके पीछे भाग रहे हैं? शायद वो धन दौलत हो सकती है, या जो ऊपरी दिखावा जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो हो सकती है। जो दूसरे लोगों के लिए सही है हमारे लिए सही नहीं है, उसके पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन परेशान सब हैं। आपने ये चीज नोटिस की होगी, उसमें से आप भी एक हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, क्योंकि हम इसी दुनिया में रहते हैं। लेकिन कभी भी आप ये सोचिएगा ना कि हम लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो हमारे मन को सुकून नहीं दे रही है। हम कहीं ना कहीं से फिर भी परेशान हैं। हमारे पास सब कुछ मिल भी रहा है फिर भी हम परेशान हैं, मन में सुकून नहीं है। एक कहानी मुझे याद आ रही है इसी चीज पे, कि एक राजा रहता है, उसका एक मंत्री रहता है। राजा जो है गलत तरीके से अपने धन दौलत को लूट के सारी जनता से एक खजाना बनाता है, और उस खजाने को भर लेता है, पूरे सोने चांदी हीरे जवाहरात सबसे भर लेता है। और उस खजाने को वो सोचता कहाँ इसको मैं ऐसी जगह ठिकाने लगाऊं कि कोई जान ना पाए। तो उसका मंत्री ही उसका सीक्रेट जानता है। वो ले जाता है दूर जंगल में जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहां पे उसको वो एक तहखाना बनाता है, वहां पे उस खजाने को रखता है। और वहां पे बस उसकी चाबी ये मंत्री के पास रहती है और उसके पास रहती है। राजा बड़ा खुश रहता है। कभी कभी मंत्री से कहता है कि जाके देख के आओ सब चीजें ठीक तो है। मंत्री जाता है, राउंड लेके चला आता है, बोलता है हाँ ठीक है। ऐसे ही था, राजा निश्चिंत रहता था। उस और भी लूटता गया, खजाने भरते गए, सब कुछ इसमें डालता गया। एक दिन अचानक राजा को रात में सूझी कि चलो भाई हम भी देख ले आते हैं कि खजाने का क्या मतलब हाल है। अभी तो मंत्री देखते हैं, हम भी एक बार दौरा करके आते हैं। राजा बिना बताए अपने चला जाता है, घोड़े पर सवार होता है, चला जाता है। दरवाजा खोल के अंदर जाता है, लॉक खोल के तो बड़ा खुश होता है। सारे मतलब जगमगाते हैं, वहां पे हीरे जवाहरात जितने भी हैं, सोने चांदी सबसे पूरा भरा रहता है खजाना उसका। वो खुश होता है, सबको बहुत देर तक घंटों निहार रहा रहता है। एकदम खो जाता है उसी में, वो मतलब खो जाता है। तब तक क्या होता है कि मंत्री भी उसी दौरान वहां से गुजरते हैं। और मंत्री को तो ये पता है कि ये खजाने की चाबी मेरे पास है या तो राजा के पास है। अब मंत्री वहां का दरवाजा खुला हुआ देखते हैं। मंत्री को ये शक होता है कि अरे मैं ही अभी कल परसों में आया था, कहीं मैं ही तो गलती से दरवाजा नहीं खोल के चला गया। बस मंत्री डर के मारे क्या करते हैं, जल्दी से दरवाजा को बाहर से लॉक कर देते हैं। अब उनको तो पता ही नहीं, कुछ चले जाते हैं। राजा संतुष्ट हो जाता है जब इन सब चीजों से, तो उसको होश आता है कि चलो अब चलते हैं, चलो मेरी चीजें यहाँ पे सही सलामत है। बाहर निकलने की सोचता है तो देखता है कि दरवाजा तो बंद है। बहुत पीटता है, बहुत खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं खुलता है। लॉक उसके पास रहता है लेकिन वो बाहर रहती चाबी, इसका कोई मतलब ही नहीं है, बाहर से लॉक रहता है। अब परेशान हो जाता है, घंटों वहीं पे पड़ा रहता है। उसको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। वो जितने हीरे जवाहरात सब कुछ थे अब सब उसको बेकार लग रहे हैं, क्योंकि उसे अब जो जरूरत थी वो मिल ही नहीं रही है। वो उन सबसे कह रहा है कि भाई मुझे पानी पिला दो, 2 घूंट पानी पिला दो, मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरी सांसें रुक रही हैं, मुझे जरूरत है। कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं। वहीं पे वो ये सब पीटते पीटते, दरवाजा पीटते पीटते वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। बहुत समय के बाद उसको होश आता है तो उसको लगता है कि अरे यार मेरी सांसें तो अब कुछ ही बची हुई है। उसको लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, उसको विश्वास हो जाता है मरने वाला हूँ। तो वो जो एक बॉक्स रहता है, बड़ा सा बक्सा रहता है, उसको खाली करता है, हीरे से भरा रहता है। वो उसको हीरे को निकाल के बाहर करता है, अपने उस बक्से में लेट जाता है। और समझिए कि हीरे की ही वो शैया रहती है एक तरह से, उसको उसी पे लेट जाता है। और उसके बाद सोचता है, कुछ संदेश देना चाहता है दुनिया के लोगों को कि उस मतलब क्या सीखा है इन सब चीजों से। लेकिन वहां पे लिखने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, तो वो पत्थर से मार के अपनी उंगली पे प्रहार करता है, खून बहने लगता है, तो दीवार पे कुछ लिख देता है अपने खून से। इधर मंत्री का हाथ सुनिए। राजा जब कई दिनों से गायब है, राजपाट से गायब है, तो मंत्री खोजने निकलते हैं, सेना के साथ खोजने निकल जाते हैं। राजा का कहीं मिलते ही नहीं, आता पता ही नहीं है। अब मंत्री को विश्वास ही हो जाता है कि राजा लग रहा है कहीं मारे गए या कुछ ऐसा अनहोनी हो गया, राजा है नहीं। तो मंत्री जब सब एकदम खोज लेता है, कई दिनों तक खोज लेता है, तो मंत्री को ये सोचता है कि चलो अब जो चीज एक था, जो खजाना था, जो मैं और राजा ही जानते थे, मैं जाता हूँ उसमें से कुछ अपने लिए ले लेता हूँ, चला जाता हूँ। अब तो राजा आने वाले हैं नहीं। जाता है वहां पे, लॉक खोलता है, देख के शौक एकदम हो जाता है कि भाई अंदर तो एक लाश पड़ी हुई है, वो राजा की लाश थी। और देखता है तो खून से दीवार पे लिखा रहता है कि ये जितनी भी चीजें हैं दिखावे की चीजें, कभी भी किसी इंसान के अंतिम समय में काम नहीं आने वाली हैं। इंसान कुछ नहीं लेके जाने वाला है। इन सब चीजों ने मुझे 2 घूंट पानी भी नहीं पिलाया, खाना भी नहीं दिया।
मुझे सांसें तक लेने के लिए इन सब चीजों ने मुझे कोई भी चीज नहीं दी। मैंने इतनी मेहनत की सब चीजों कमाने के लिए, लेकिन आज ये मरते दम तक मेरे काम नहीं आई। तो ये सीख देखिए, कहानी तो छोटी सी है, लेकिन यही सीख है ना कि हम परेशान किस चीज के लिए हैं। इन सब चीजों के लिए है, दिखावे की चीजों के लिए, अपने ड्रेसेस पर खर्चा करते हैं, अपने ऊपर खर्चा करते हैं, बाकी चीजों पर खर्चा करते हैं, लेकिन कभी अपने मन पे, अपनी आत्मा पे काम नहीं करते हैं। कभी उसके सुकून को नहीं खोजते हैं कि मेरी आत्मा को सुकून कैसे मिलेगा, क्या चाहती है। कभी अच्छे कर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, सोचते हैं अरे कर्म की बात ये ऐसे ही है, लोग ऐसे ही आध्यात्मिक बातें करते हैं, मेडिटेशन में विश्वास नहीं करते। करके देखिए, ये सारी चीजें ना इंसान छोड़ के ही जाएगा, कोई चीज लेके नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम भी ये गलती कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब चीजों के पीछे भागते भागते हम अपना बहुत कुछ खो दें और एक समय ऐसा आए कि हम लोगों को यही सारी चीजें बेकार लगने लगे और मन में कहीं सुकून ही ना रहे, कोई शांति ही ना रहे, फिर उसकी तलाश में हम निकले तो फिर शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसीलिए समय रहते ही सारी चीजों का अपना एक महत्व है। हाँ, भौतिकवाद है, पैसे की भी जरूरत पड़ती है। अगर हम जिंदा हैं, खाने पीने की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ पड़ेगा, लेकिन इन सबको तो हमें पाना ही है, लेकिन अपने आप को खो नहीं देना है इन सब चीज को पाने के पीछे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।